ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। टैरो रीडिंग क्लास में आज जो कार्ड की रीडिंग है द हाई प्रिस्टेस। द हाई प्रिस्टेस कार्ड ये क्या है? उच्च स्तरीय बुद्धिमत्ता का कार्ड होता है। जिसकी भी रीडिंग में ये आता है वह बताता है कि जिस व्यक्ति की रीडिंग में ये कार्ड आया है वह व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, गुप्त विद्याओं का भी जानकार है और सही गलत का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति है। ये व्यक्ति बहुत स्थायी बुद्धिमान है, मानसिक तौर पर बहुत स्ट्रांग है, शांत रहता है और एक बढ़िया अनुभवी व्यक्ति है। ये व्यक्ति आध्यात्मिकता को भी बहुत अच्छी तरह समझता है। इसको जो स्पिरिचुअल नॉलेज है बहुत अच्छे स्तर पर है। ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत नॉलेज भी रखता है और उसमें इंटरेस्ट भी रखता है, रुचि भी रखता है। ये व्यक्ति बहुत रहस्यमयी होता है। वह अपने बातों को मन में ही रखता है, जल्दी से किसी के सामने अपनी बातों को नहीं बताता और जब कुछ कहता है तो बहुत सोच समझकर सामने बात रखता है। नेक्स्ट, ये व्यक्ति और कैसा होता है? अपनी बातों की गोपनीयता बराबर बनाकर रखता है। सोच समझ इत्यादि के विषय में उसके आसपास वालों को कम ही जानकारी हो पाती है। इसका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये व्यक्ति अवचेतन मन को भी दर्शाता है। कैसा? अवचेतन मन में भी इसके में बहुत सी कहना चाहिए नॉलेज रहती है। ऐसा व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनता है। इसकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज होती है, उसे सुनकर ही कार्य करता है। अंतरात्मा की आवाज को इंट्यूशन पावर बहुत हाई होती है। द्वैत की समझ है ना, जिसको द्वैत क्या होता है? द्वैत मतलब इधर उधर डाउट है ना, इसको बहुत अच्छे से समझ होती है इसकी। द्वंद्व या द्वैत है ना, इसके अंदर द्वंद्व नहीं रहता कहना चाहिए। हाई प्रिस्टेस कार्ड में जो औरत के दोनों तरफ एक काले और एक सफेद रंग का खंबा है, ये ब्लैक ये व्हाइट। ब्लैक पर बी लिखा है और व्हाइट पर जे लिखा है। ये ब्लैक एंड व्हाइट अंधेरा और उजाला को दर्शाते हैं, अच्छाई और बुराई को दर्शाते हैं। इस व्यक्ति में वह यह जानती है कि हर व्यक्ति में दोनों गुण होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। और अंधेरा भी होता है, उजाला भी होता है, सुबह भी होती है और रात भी होती है। संतुलन, बैलेंस बनाना। ऐसा व्यक्ति अपने अंदर दोनों ही भावों को छुपा कर रखता है। उसके अंदर जितना सकारात्मक ऊर्जा है उतनी नकारात्मक ऊर्जा भी है और वह उसे संतुलन में बनाना जानता है। ये भावनात्मक रूप से कैसा रहता है? ये बहुत परिपक्व व्यक्ति होता है, अनुभवी होता है। ये हर तरह की जानकारी की समझ रखता है कि कैसे अपने मन की तीव्र इच्छा को या दिल में दबी भावनाओं को पूरा करने के लिए, उन्हें फलीभूत करने के लिए किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, किस प्रकार ईश्वर से प्रार्थना करना है, कैसे अपनी इच्छा को साक्षात्कार रूप में प्रकट करना है, हकीकत में पूरा बदलना है और उन अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलकर सामने प्रकट करना है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये मैनिफेस्टेशन भी बहुत अच्छी तरह से जानता है, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इसकी जानकारी भरपूर होती है। ब्रह्मांड, ईश्वरीय ताकत किस प्रकार से इस दुनिया में कार्य करती है, इसकी भी समझ यह व्यक्ति अच्छी तरह से रखता है। ऐसा व्यक्ति कुछ मैजिक का भी जानकार होता है और कई बार अगर इस कार्ड के नकारात्मक पहलू को देखें तो ऐसा व्यक्ति ब्लैक मैजिक वगैरह जैसी क्रिया में भी लिप्त हो सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है, सर्वोच्च पद पर हो सकता है और आध्यात्मिक तौर पर एक ऊंचे स्तर पर भी हो सकता है। भले ही दुनिया में लोग उसे ना जानते हों, जो इस दुनिया में वह किसी ऊंचे पद पर ना भी हो, लेकिन वह अपने जीवन में जिस भी जगह पर हैं, जिस भी परिस्थिति में है, वहां पर अपनी एक ऊंची पकड़ रखते हैं। प्रभावशाली भी बहुत होते हैं, इन्फ्लुएंसर। ऐसा व्यक्ति अपने इर्द गिर्द के लोगों पर एक अच्छा प्रभाव कायम रखता है। ऐसा व्यक्ति लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है और आसपास के लोग ऐसे व्यक्तियों की बात सुनते भी हैं और उनको मानते भी हैं। बातें बनाना। ऐसा व्यक्ति जो द हाई प्रिस्टेस कार्ड किसी व्यक्ति के उसमें रीडिंग में आया है, जो बहुत ही चालाक भी होते हैं, अपना मतलब सिद्ध करने के लिए या अपने स्वार्थ के लिए बातों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों के सामने पेश भी कर देते हैं, या फिर कहें कि दूसरों की भावनाओं का इस्तेमाल करके उनको अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं।
या फिर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए सच को झूठ और झूठ को सच की तरह दिखाने की कोशिश भी कर देते हैं। जब यह कार्ड रिवर्स में आता है तो यह किसी व्यक्ति के बुद्धि के गलत इस्तेमाल करने या अपनी साझेदारी का, समझदारी का गलत इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को दर्शाता है। जो भी इसके अपराइट वाली बातें बताई गई हैं, अगर ये ऐसा रिवर्स में आता है तो जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। मीन्स इसकी बुद्धि काम नहीं करती, इसकी इंट्यूशन पावर इसके वश में नहीं है, ये अपने को बैलेंस नहीं कर पाता है, अंधेरे उजाला की इसको समझ नहीं होती है। कहना चाहिए कि इस पर एक नेगेटिविटी का इफेक्ट बताया जाता है अगर ये किसी की रीडिंग में रिवर्स में आता है तब। बट ये अपराइट का आपको इसकी सारी क्वालिटी, सारे गुण बताए गए हैं, तो आप इसको लर्न करें और इस कार्ड को समझें। नेक्स्ट रीडिंग के लिए रेडी रहें, इसलिए चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज अवश्य लिख सकते हैं। नेक्स्ट रीडिंग इसी की इंग्लिश में आएगी तो आप इंग्लिश में भी सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। थैंक यू ऑल।